हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री से हम पढ़ने से पहले हम शुरुआती दौर में हमें पढ़ना होगा इसके राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जो किन किन चरणों के अंतर्गत हुए थे और किन किन की स्थापना करी गई थी। उसके अंतर्गत हमारा एक महत्वपूर्ण संघ है जिसे हम कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इनके किन किन अधिवेशनों में किन के द्वारा अध्यक्षता की गई और उन अधिवेशनों में अर्थात कह सकते हैं किन किन अधिवेशनों में किन किन मुद्दों पर जो निर्णय लिए गए थे उनके बारे में आज हम जानेंगे। और ये बात करता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 के अंदर की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 के अंतर्गत की गई थी। लेकिन आपको बात होगी जो शुरुआती दौर में जब इसकी स्थापना करी गई थी, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न होकर इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका पूर्व में जो नाम दिया गया था, पूर्व में नाम या कह सकते कि जो प्रारंभ में नाम था इसका वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ था जिसे दादाभाई नौरोजी द्वारा बदलकर कांग्रेस कर दिया था। अतः हम कह सकते हैं कि संघ के स्थान पर जो कांग्रेस नाम दिया था वो दादाभाई नौरोजी ने दिया था। तो हम राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 के अंतर्गत हुई थी। तो जो इसके संस्थापक थे, इसके संस्थापक वो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड के निवासी थे। अब हम बात करेंगे इसके जो जो अधिवेशन हुए तो इन अधिवेशनों की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको इस टॉपिक से कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। आपको पता है कि इस टॉपिक से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आइए हम बात करते हैं इसके अधिवेशन की। तो जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1885 में जिसकी अध्यक्षता की गई थी, जिसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो व्योमचंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा की गई थी? व्योमचंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। याद रखना दोस्तों, जो व्योमचंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। कौन से थे? प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसका पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। संघ के स्थापना जो कांग्रेस नाम दिया था वो दादाभाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम थे, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। और जिसका प्रथम अधिवेशन 1885 जिसके अध्यक्षता व्योमचंद्र बनर्जी द्वारा किए गए थे, जो प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। और याद रखना दोस्तों, इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो इसका अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई में। लेकिन याद रखना, मुंबई के स्थान पर पुणे में अधिवेशन होना तय हुआ था, लेकिन वहां पर एक प्लेग महामारी के रूप में फैल गई थी, जिस कारण उस अधिवेशन को रद्द करना पड़ गया था और उस स्थान पर मुंबई में यह अधिवेशन करा गया था। ठीक है, आइए हम इसके आगे द्वितीय अधिवेशन के बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी 1885 समय, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस समय भारत का गवर्नर जनरल, इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो याद रखना, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के समय ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी थी 1885 के अंतर्गत। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में, जो 1885 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमचंद्र बनर्जी की जाती है। तो आपको बोलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, यानी व्योमचंद्र बनर्जी, जो इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अब इस द्वितीय अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय अधिवेशन और तीसरा अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इससे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। तो आइए हम इसके बारे में बात करेंगे। जो इसका द्वितीय अधिवेशन हुआ था, द्वितीय अधिवेशन वो कलकत्ता के अंतर्गत किया गया था। द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1886 में कलकत्ता में हुआ था। द्वितीय अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता
जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। याद रखना दादा भाई नौरोजी को ओल्ड ग्रैंडफादर कहा जाता है इनको। इसके द्वारा इनकी दीक्षा की गई और इन्होंने ही कांग्रेस शब्द दिया था भारतीय राष्ट्रीय संघ के लिए, और संघ के स्थान पर कांग्रेस शब्द का यूज किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। इस और एक से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम 5 अध्यक्ष थे, तो याद रखना जो दादा भाई नौरोजी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 5 अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम 5 अध्यक्ष थे। हमने देखा जो व्योम चंद्र बनर्जी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे, और द्वितीय अधिवेशन जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी द्वारा किए गए वो प्रथम 5 अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में हमने सोचा कि बहुत सारी कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था। अब हम बात करेंगे तृतीय अधिवेशन की। तो याद रखना जो इसका तृतीय अधिवेशन हुआ था, तृतीय अधिवेशन हुआ था वो 1887 के अंतर्गत मद्रास के अंतर्गत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आप तरह से तो याद रखिए तो तैयब जी यानी बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसकी अध्यक्षता की गई थी वो बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी। बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी। जो बदरुद्दीन तैयब जी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। याद रखना ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। हमने देखा द्वितीय अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता 1886 के अंतर्गत की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा, जो प्रथम 5 अध्यक्ष थे। तो तृतीय अधिवेशन 1887 में हुआ था मद्रास के अंतर्गत, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब हम बात करेंगे इसके चतुर्थ अधिवेशन की। आपने बता लिया होगा। अब बात करेंगे इसके चौथे अधिवेशन की। जो इसका चौथा अधिवेशन हुआ था जो इसका जो 1888 में इलाहाबाद के अंतर्गत हुआ था। क्या हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज यूल द्वारा की गई थी। तो आपको यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, जो जॉर्ज यूल ने जो इसकी अध्यक्षता की गई थी, जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। प्रथम अंग्रेज या कह सकते हैं प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष था। कौन था? प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष था। तो हमने देखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल द्वारा की गई थी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो आपसे यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप नोट बनाएंगे, लिखेंगे कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान बनाया गया। तो आपको याद रखना इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस का अपना संविधान बनाया गया था। इससे तात्पर्य यह है कि कांग्रेस की वो नीतियां जिसके अनुसार कांग्रेस कार्य करेगी उनको एक संविधान का नाम दिया गया था, जो इसी अधिवेशन में बनाया गया था, चौथे अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल द्वारा की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष थे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1896 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंतर्गत। 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी द्वारा की गई थी। रहमतुल्लाह सियानी द्वारा की गई थी। आपको यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है कि इस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगीत गाया गया था। आपको याद होगा कि हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम था, जो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी द्वारा की गई थी।
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1905 के अंतर्गत। कब हुआ था? 1905 के अंतर्गत हुआ था। और आपको एक महत्वपूर्ण बात भी याद होगी कि 1905 में बंगाल का विभाजन भी हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन भी हुआ था। तो आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछ सकते कि 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जब जिस वर्ष बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ। तो आपको याद रखना, बस अब आप याद रख सकते हो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और बस आप याद रखना बनारस, कहीं क्या आपको वाराणसी भी देखने को मिलता है, लेकिन बनारस सही है। ठीक है दोस्तों, 1905 के अंदर जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय